नाम क्या आपका? पंकज गोस्वामी। अभी प्रधानमंत्री की रैली सुनकर आप बाहर आए हैं और यहाँ अमरेली में क्या लग रहा है इस बार माहौल? આખા ગુજરાતમાં ભાજપનો જ માહોલ છે। અમરેલી જિલ્લામાં અત્યારે જ્યાં જોવો ત્યાં કેસરીઓ લહેરાણો છે અને ગયા વખતે જે લોકોએ જે ભૂલ કરી છે એનો અત્યંત પસ્તાવા સાથે આટલી બધી પબ્લિક તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ આખા અમરેલીમાં આ કોઈ કેસરિયા સિવાય બીજો કોઈ માહોલ નથી। બાકી બીજો માહોલ જે કોઈ દર્શાવવામાં આવતો હોય બીજી કોઈ પણ પાર્ટીનો હોય તદ્દન ખોટો છે। અહીંયા બધે જ ભાજપ અને ભાજપ જ છે। अभी प्रधानमंत्री जी एक आह्वान किया अमरेली वालों से कि घर जाना और सभी से कहना कि मोदी जी ने नमस्कार बोला है। હા મોદીએ જે નમસ્કારની વાત કરીને ગુજરાતની પરંપરા છે, સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા છે, સૌરાષ્ટ્રની જે મહેમાનગતિ છે એની જ વાત છે અને આ આત્મીયતાની વાત છે। તમે એકવાર સૌરાષ્ટ્રમાં આવો તો ખબર પડશે કે આ મહેમાનગતિ કઈ છે। મોદીજીએ યાદ કરાવી એ સૌરાષ્ટ્રની પરંપરા અને સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિને યાદ કરાવી છે, એના માટે અમને પણ ગર્વ છે। अब केजरीवाल कह रहे हैं हम बहुमत से इस बार आ रहे हैं, उनका क्या है? હવે કેજરીવાલ જે વાતો કરે છે મારી પાછળ આટલા બધા કોઈ મને ઓળખતા નથી। એકવાર તમે બધાને પૂછો કેજરીવાલ જે મફતની જે વાતો કરે છે મને એ નથી ખબર પડતી કે એ ક્યાંથી કરે છે અથવા તો એની પાસે મફતની જે વાતો છે એના સવાલ એના પ્રશ્નના જવાબ ક્યાં છે? વીજળી મફત આપશે તો કોઈના ઘરે તો ઉત્પાદન થતી નથી। તો આ બધી જે એક વાહિયાત વાતો છે, આ બધી ભરમાવાની વાતો છે। બાકી જે અત્યારે ભાજપ સરકાર જે પણ કામ કરી રહી છે ને હું મારા ને તમારા જેના જીવન ઊંચા આવ્યા છે, શિક્ષણ ક્ષેત્રે જેનું આટલા બધા આપણે સક્ષમ બન્યા છે એ માત્ર ને માત્ર ભાજપની પાર્ટી બન્યા। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं बहुमत से आ रहे हैं। હવે રાહુલ ગાંધી જોકે એટલા બધા બિચારા ભોળા માણસ છે। હમણાં સ્ટેજ ઉપર ગયા હતા અને રાષ્ટ્રીય ગીત શરૂ કરવાનું કર્યું ત્યારે બીજું વાગી ગયું હતું એટલે હા નેપાળનું ગીત વાગ્યું પણ એ તો છે ને એનું બહુ મન ઉપર ન લેતા કારણ કે આમાં શું છે કે જ્યારે લોકો શીખતા હોય પપ્પુનું બહુ મન ઉપર નહીં લેવાનું। પપ્પુએ અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા અને અહીંના ખેડૂતોને કે તમારા ભાગ બગડે છે વાડીમાં હું બ્લોક પથરાવી દઈશ। હાલો પપ્પુ જયારે ખેતરે ગયો ઠીક આ કપાસ કેમ અવડો છે? અમારા વિસ્તારમાં તો ઝાડવા છે કપાસના। ગુજરાત અમે ફર્નિચર કપાસમાંથી ફર્નિચર બનાવી દઉં। केजरीवाल के लिए क्या कहें? वो तो कह रहे हैं मुफ्त में बिजली देंगे। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है। वो इसका बाप का बगीचा है जो झाड़ को हिलाएगा और पैसे गिरेंगे। ये गुजरात है। हम लोग मुफ्त की कभी आशा नहीं रखते और हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम मुफ्त का खाएंगे, फोकट का खाएंगे। यहाँ तो अमरेली में लगातार कांग्रेस जीतती आई, इस बार क्या होगा? अब नहीं होगा। अब सबकी आंखें खुल चुकी है, सबकी आंखें खुल चुकी है। 5 सीट में बीजेपी आएगी। आपको जहाँ पे लिखना है वहाँ पे लिख लो। अमरेली वालों को मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए। यहाँ के सारे लोगों को 1 महीना के बाद जमा पैसा आता है, सब सोलर लग गए हैं। अभी बाकी है, उसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी कभी नहीं आएगी। 5 सीट अमरेली की विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, वो भी लीड के खिलेगा। एक बार जो गुजरात ने गलती की पिछली बार वो हमने सबक सीख लिया। हम जीवन भर ये याद रखेंगे। जो आरक्षण का मुद्दा था उससे सबक सीख लिया आपने? जी हाँ, यही सबक सीख लिया कि वो गलती थी हमारी और अब वो दोबारा होगी नहीं। अच्छा, अब दोबारा नहीं होगी। जैसे कमल की 5 पंखड़ी है ना, हमारे जिले की 5 सीट है और 5 की 5 भाजपा की आएगी। अब ये बताइए मोदी जी आए थे, कितना उत्साह बढ़ गया अमरेली में? जोरों से उत्साह बढ़ा है। सब लोग मोदी है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ केसरी है और कुछ है ही नहीं। और आगे भी सोचना भी नहीं कि यहाँ पे गुजरात की जनता कभी स्वीकार नहीं, किसी की बाहर की पार्टी को स्वीकार नहीं करती। मात्र तो कह रहे एक मौका दे दो। स्वीकार ही नहीं है उसका। कैसे देंगे हम उसको? जिसको देना है वो बीजेपी को ही देने का है। बोल रहे फ्री में बिजली देंगे, मौका मिल जाएगा। वो कुछ फ्री में नहीं चाहिए हमको। हम उसको बोल देना फ्री में नहीं चाहिए हमको। करने वाले हैं यहाँ पे धंधा, मेहनत करने वाले हैं सब। यहाँ पे मुफ्त में किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम किसी का मुफ्त नहीं लेते, मुफ्त नहीं खाते। ये गुजरात है, गुजरात वाले देश को देते हैं। सारे अनाज यहाँ से सारे देश में जाते हैं, यहाँ का दूध सारे देश में जाते हैं। यहाँ तो कांग्रेस जीतती आई है, इस बार क्या होगा? वो तो पूरा हो गया उसका। वो तो मतदारों की गलती थी तो उसका भरोसा किया। तो अब भरोसा नहीं करने वाली। 3 बार मैं देख लिया, 3 बार मत देकर जनता ने देख लिया। में बरसों बीत जाता है। एक नेता बनाने में बरसों लग जाता है। केजरीवाल को आके सीधा नेता बन जाना है, यहाँ बरसों बीत जाता है। दिलीप भाई रूपाला साहब हमारे कितने लोगों के कितना काम किया।
तभी नेता बनता है। किसी को आकर सीधा टपक के नेता बन जाना है, मुफ्त में देने। वो तो ये कह रहे गुजरात फ्री की में प्रजा देंगे है बिजली। यहाँ, ये गुजरात की प्रजा है, किसी का नहीं चलता यहाँ, किसी का नहीं चलता, किसी का। पूछो सबको, सबको पूछो। नहीं चाहिए, फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो कमाने वाला आदमी है, कमाने वाला, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें? कुछ पप्पू उसने भारत के टुकड़े टुकड़े किया है और भारत जोड़ने की यात्रा कर रहा है, ये है कांग्रेस का। और मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमारी दीकरी बहन माँ बहन सब सुरक्षा चाहिए, मुफ्त कुछ नहीं चाहिए। मुफ्त लेके क्या करेंगे हम सब कमाने वाले हैं, हम सब मेहनतू है। पिछली बार से 3 बार यहाँ कांग्रेस जीती है, इस बार क्या होगा? इस बार वातावरण ही ऐसा है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि कांग्रेस को जितने वोट मिलेंगे, हमको जितनी लीड मिलेंगे, इतने तो कांग्रेस का वोट ही नहीं मिलेंगे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मनीष, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ। यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ आज तक कमल सबसे ज्यादा 5 सीट जीतने वाली है। 5 सीट जीतने वाली पिछली है। बार तो कांग्रेस जीत गई थी यहाँ से। इस बार भाजपा के भी कोई आने वाले ही नहीं है, ओनली मोदी। आप ये बताइए, अभी मोदी जी यहाँ आए थे, अमरेली में किस तरीके का माहौल है? अमरेली में पूरे का पूरा बीजेपी का ही माहौल है और अब तक बीजेपी ही जीतेगा इस बार। और जो केजरीवाल कह रहे हैं बहुमत से हम आ रहे हैं गुजरात में, नहीं, ये केजरीवाल कांग्रेस कुछ नहीं आने वाला है, मोदी जी आएंगे, मोदी जी सिर्फ। एक सीट भी केजरीवाल के नहीं आएगी। वो तो कह रहे बहुमत है। खेलेगा गुजरात, जीतेगा गुजरात। जय जय श्री राम। हम गुजरात के युवाओं को सुरक्षा चाहिए, अच्छा, हमें कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें दम है इतना कि हम सब हमारे तरीके से कमा सके, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं बीजेपी को मौका दे दिया, कांग्रेस को एक मौका हमें भी दे दो। एक कोई चलेगा ही नहीं गुजरात में और देश में मौका दिया हमने 75 साल हमने इस लोगों को मौका दिया है, अब नहीं देना चाहते हम। हमें हमारे पापा के सबका हमने पता है वो कैसी जिंदगी जी रहे थे। क्या हो रहा था उस समय जब कांग्रेस का शासन था? कोई सुरक्षा ही नहीं थी ना, हमारे बेटी बहन की कोई सुरक्षा ही नहीं थी देश के अंदर। वो पप्पू होगा, वही पप्पू ही रहेगा, वो वंशवाद की राजनीति अब गुजरात में नहीं चलेगी। जो केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ झाड़ू चलेगी, झाड़ू नहीं चलता है गुजरात में, झाड़ू नहीं चलता। एक मिनट, झाड़ू बाजार में लगाने के लिए चलता है, वो तो कमल ही खिलता है गुजरात में। क्या कह रहे थे? मेरे को सेलिंग का बिजनेस है, बराबर, मैं पूरा गुजरात घुमा हूँ, तो सभी जगह बीजेपी की ही लीड आ रही है और कांग्रेस मजबूत विपक्ष में बैठता है ऐसा दिख रहा है। आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, आप तो आ ही नहीं रही है कहीं। आपको मत जो डालेगा वो गलत जाएगा। कांग्रेस को मजबूत विपक्ष में लाइए और बीजेपी सरकार बिजली देंगे अगर हमारी सरकार भी आने, आपका कोई है ही नहीं यहाँ, सिर्फ बीजेपी आ रही है सत्ता में। पूरे गुजरात घुमा हूँ और कांग्रेस मजबूत विपक्ष में बैठ रही है, वो आपको माइक जो मत देगा वो फैल जाएगा। क्या સૌનો સાથ સૌનો માણસ દુખ્યાનો બેલે વિકાસ તો છે પણ અપારાને ઘરે બાયુ ગાંડિયું થયું છે કે ખાવા નથી દેતી। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? કેજરીવાલ કાંઈ નહીં થાય, એનાથી કાંઈ ન થાય, હવા નીકળી ગઈ। हवा निकल हाँ, निकली गई। आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं, केजरीवाल और कांग्रेस कुछ नहीं आएगा। अमरेली जिला में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी, क्योंकि बहन दीकरियों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है। सही है, बाकी कोई नहीं आएगा इधर। केजरीवाल तो कह रहे एक मौका दे दो हमें। केजरीवाल को गुजरात पहचानता ही नहीं है। केजरीवाल क्या ढंग आएगा? केजरीवाल को गुजरात पहचानता नहीं, कौन केजरीवाल है? वो तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ हाँ, वो तो कहता रहता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, खोटा ठेका चला के आता है वो। दारू की बोतल है। ये देखो मोदी सरकार का राज है। हाँ, कैमरा घुमाओ, मोदी सरकार का राज है। जो दिया मोदी ने दिया। મારું નામ અશ્વિનભાઈ બુહા। ये बताइए, अमरेली में पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अभी प्रधानमंत्री आए, माहौल क्या है इस बार? અભી કોંગ્રેસ વાળા એક રખડતા ઢોરના પ્રશ્ન હતો ને એ લોકોએ વિરોધ કર્યો અને 30 વર્ષથી ખેડૂતો હેરાન થાય છે। મેં પ્રશ્ન રજૂ કર્યો દિલ્હી સુધી, વડાપ્રધાન સુધી, તો આ લોકો કેમ કોઈ અવાજ ઉઠાડે? પરેશ ધાનાણીનો ફોન હમણાં આવ્યો, તમે આવજો, એટલે મેં કીધું તારે પરેશ ધાનાણીને કહેજે આ રખડતા ઢોર બાંધી લઈએ। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते કેજરીવાલ હિન્દુ જ નથી, કેજરીવાલ હિન્દુ નથી,
એનું કારણ છે કે ધ ફાઇલ આવી કાશ્મીરની તો કમસે કમ વિધાનસભા લોકસભા રાજ્યસભા એમાં એક શબ્દ લખાય છે તો એને દાંત કાઢતો તો એની ઓલી અધ્યક્ષ બેઠી તો હિન્દુનો પેટનો નથી. वो तो कह रहे हैं मैं राम भक्तों को यहाँ से अयोध्या फ्री में दर्शन कराने जाऊंगा. પણ રામ મંદિર બન્યું એટલે તું જાશો ને ત્યાં સુધી તમે બધા વિરોધમાં જતા. રામના વિરોધી તમે છો. કૃષ્ણ ભગવાનનું એને કીધું કે કૃષ્ણ ભગવાન હાવણો ફેરવશે એટલે તારા હાટું હાવણો ફેરવે, સુદર્શન ફેરવે તો બરોબર છે. અને હિન્દુના પેટના નથી અને સરદાર પટેલનું પુતળું બનાવ્યું કે ખોટું કર્યું તો એને હજ હાઉસ બનાવ્યું શું કર્યું એને? अच्छा. હે वो दिल्ली में इमामों को भी 18,000 रुपए दी जाती है. અરે ઇમામોને બધાને દીધા ના કેજરીવાળ આવશે ને તો ગામો ગામ હજ હાઉસ બનાવશે અને હિન્દુને છે ને અલ્લાહ અલ્લાહ કરવાનું થાય.